बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली ये बात करेंगे कि किस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट, भले वो छोटा सा ही कॉन्फ्लिक्ट हो, बल्कि इस सूरत में उसको कॉन्फ्लिक्ट कहना भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तौहीन है, कि एक वेपन जो है आप उसको किस तरह से डेवलप करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमास ने जब इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला किया तो उसको जवाब बना के इसराइल ने गजा के ऊपर बदतरीन बमबारी जो है वो की। और इस वक्त इसराइल का जो मेन मकसद है वो ये है कि गजा के लोग अपना इलाका छोड़ के तो मिस्र शिफ्ट हो जाएं। गजा की जो 2.2 मिलियन की आबादी है उस सारी के सारी को गजा से निकाल देने का प्रोग्राम है इस वक्त इसराइल का। और इस एरिया के ऊपर भी वो कब्जा करना चाहता है। जब वहाँ पे लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर इसराइल जो है वो उस एरिया पे कब्जा भी कर लेगा। लेकिन हमास की तरफ से हमला तो सिर्फ एक दिन हुआ था और उस हमले में हमास वालों ने सिर्फ 1200 इसराइलीज जो हैं वो मारे थे। लेकिन इस वक्त एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेथ टॉल्स जिनको अभी तक रिकॉर्ड किया जा चुका है उनमें 18,000 से लेके 20,000 गजा के लोग उनको अभी तक शहीद कर दिया गया है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इसराइल जो है वो बदतरीन बमबारी कर रहा है अपने फाइटर जेट्स के ज़रिए से। इसराइल ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, इसराइल जो है वो अपने बैटल शिप्स इस्तेमाल कर रहा है। और अब तो इसराइल की जो ज़मीनी फोर्सेस हैं वो गज़ा के अंदर दाखिल हो चुकी हुई हैं टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ लेके। तो इसराइल की सारी मिलिट्री जो है वो इस वक्त गज़ा के ऊपर चढ़ गई हुई है। अब बेसिकली खबर ये है कि अमेरिकन ने इसराइल के जो F-35 जहाज़ हैं, इसराइल के पास इस वक्त तकरीबन 40 के करीब F-35 जहाज़ हैं, जिनमें से को 35 जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। सारे के सारे जहाज़ हर वक्त ऑपरेशनल नहीं रह सकते, लेकिन 40 के अंदर से आप कह लें कि इसराइल के 35 F-35 जहाज़ जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल हैं और वो इसराइल की एयरफोर्स के लिए मिशंस के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तो अमेरिकन का कहना यह है कि हमने इसराइल के F-35 जहाज़ों को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही अपडेट कर दिया है। सिर्फ 2 महीनों का ये कॉन्फ्लिक्ट है। अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कह लें कि सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं, 2 महीने और कुछ दिन। और छोटे से अरसे में इस कॉन्फ्लिक्ट से जो सबक हासिल किए हैं अमेरिकन और इसराइलीज़ ने, उनको जहन में रखते हुए F-35 को उन्होंने ट्वीक किया है, उसकी अपडेशन की है। ठीक है, इसके अंदर इसराइलीज़ के लिए इन F-35 जहाज़ों के स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं, क्योंकि देखें जितना एक जहाज़ इस्तेमाल होगा, जितना कोई भी वेपन किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल होगा, उसकी वेट टेयर बढ़ जाएगी। जंग के दिनों में आपको स्पेयर पार्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नॉर्मली तो आप अपनी रूटीन के मिशंस जो है वो फ्लाई करते हैं, लेकिन जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मिशंस कंडक्ट करने पड़ते हैं। और किसी भी वेपन सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही पता चलता है कि ये वेपन सिस्टम किस काबिल है। तो एनीवे इसराइलीज़ जो हैं वो गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ ये F-35 जहाज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन हत्ते लोगों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय गन्स और कुछ रॉकेट लॉन्चर्स के, उनके ख़िलाफ़ ये 5th जनरेशन का जहाज़ इस्तेमाल हो रहा है। इससे ज़्यादा बर्बरियत आप किसको कहेंगे। लेकिन इसराइल की एयरफोर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट से जो भी सबक हासिल किए हैं वो उन्होंने अमेरिकन के साथ शेयर किए हैं। और F-35 का जो एक ऑफिस है बेसिकली, जिसको जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस बोलते हैं, आई बिलीव JPO उसको बोला जाता है, उस ऑफिस ने इन 2 महीनों के अंदर इस F-35 जहाज़ के कुछ अपडेट्स जो हैं वो तैयार किए हैं। और उन अपडेट्स को इजरायली F-35 जहाज़ों के अंदर जो है वो या तो सॉफ्टवेयर की सूरत में इंस्टॉल किया है या कोई हार्डवेयर था तो उसकी सूरत में इंस्टॉल किया गया। लेकिन डेफिनेटली ये नहीं बताया गया कि ये जो अपडेट्स हैं ये किस किस्म के हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि इन अपडेट्स के अंदर इन फाइटर जेट्स को फ्लाई हालत में रखने के लिए कुछ इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई किया गया होगा, स्पेयर पार्ट्स सप्लाई किए गए होंगे, कुछ कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इनकी एनहांस की गई होंगी। एनालिस्ट का मानना यह है कि ये जो F-35 जहाज़ हैं इनके कंप्यूटर्स के अंदर थ्रेट को एनकाउंटर करने के लिए, या जो थ्रेट ये रिसीव करते हैं उस थ्रेट को F-35 जहाज़ का कंप्यूटर खुद से एनालाइज करता है और आने वाले किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए उस थ्रेट को अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव रखता है। F-35 ने जो पास्ट में, मादी में जो थ्रेट्स एनकाउंटर की होती हैं या थ्रेट्स फेस की होती हैं, उनको AI के ज़रिए से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में अवॉइड करने की कोशिश करता है। या आप ऐसे कह लें कि किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पायलट को किसी भी मुमकिन थ्रेट से जो है वो पहले से आगाह कर देता है, क्योंकि F-35 का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने AI के ज़रिए से जो पहले थ्रेट्स फेस कर ली हुई हैं उनको वो प्रोसेस करता रहता है और पायलट्स को सिचुएशन के हवाले से जो है वो गाइड भी करता रहता है कि आपको ये थ्रेट जो है वो इस वक्त इसका सामना करना पड़ सकता है और आप इससे पहले से जो है वो अपने आप को तैयार और रेडी कर लें। और चूंकि F-35 जहाज़ इस वक्त एक्सटेंसिवली इस जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो इसराइलीज़ के पास इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो रहा है और इसराइलीज़ इस डाटा को जो है वो अमेरिका के साथ शेयर कर रहे हैं। और F-35 जहाज़ का जो इस वक्त ऑफिस है वो इस डाटा की बेस के ऊपर F-35 जहाज़ों को मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं।
اور اس طرح سے امریکنز اور اسرائیلیز نے بہت تھوڑے ٹائم پیریڈ کے اندر اس F-35 جہاز کی کیپیبلٹیز کو جو ہے وہ مزید انہینس کر لیا۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔